बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। स्टीम प्रोडक्शन के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 16 है और हमारा मौजू है पीएलसी एंड कंट्रोल लूप। ये जो लेक्चर है ये बड़ा अहम है। ये लेक्चर और अगले 2-3 लेक्चर ये पीएलसी डी कंट्रोल लूप और डीसीएस के मतलब है। तो ये थोड़ा सा आपको इस बारे में तो आरफी बता दें कि ये एक तो पीएलसी और डीसीएस के मतलब इम्तहानी सवालात भी आते हैं। इसके अलावा जो जितने लोग हैं मुझसे मिलते हैं वो बॉयलर के सिलसिले में, वो उनकी कोशिश होती है कि उन्हें पावर हाउस, फर्टिलाइज़र्स, रिफाइनरीज या कि ये इस किस्म के प्लांट पर जॉब मिल जाए, क्योंकि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन भी अच्छे होते, तनख्वाह भी अच्छी होती है। तो वो जब आपसे इंटरव्यू लेते हैं कि फ़ॉरेन में भी, सऊदी अरब वगैरह और मिडल ईस्ट के लिए, तो वो उनमें जो सवाल पूछे जाते हैं, पहले तो बॉयलर सर्टिफिकेट के मतलब पूछा जाता है, फिर बॉयलर प्लांट के मतलब पूछा जाता है कि बॉयलर प्लांट किस तरीके से किस असूल पर चलते हैं। इसमें ज़्यादातर सवाल वाटर ट्रीटमेंट के मतलब होते हैं। फिर उसके बाद वो साथ ही वो आते हैं सिग्नल ट्रांसमीटर, कंट्रोल रूम, डीसीएस, कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोलर, फीडबैक, फीड फॉरवर्ड और इस किस्म के कंट्रोलर्स के मतलब। इसके अलावा फील्ड के इंस्ट्रूमेंट्स के मतलब और ये वो सवाल पूछते हैं। ये थोड़ा सा याद दिला दें, जितना इंटरव्यू होता है उसमें 70% इंटरव्यू ये कंट्रोल सिस्टम पर होता है। तो कंट्रोल सिस्टम की ये अहमियत है। तो ये आपको इस बारे में इसको तवज्जो से देखना है, सुनना है, ये ज़रा आप ध्यान में रखें। अभी हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कंट्रोल रूम पैनल फील्ड से कितनी अक़साम के सिग्नल एक दूसरे को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ये साथ में मैंने लिख दिया। सबसे पहले आपको प्रोसेस प्लांट मतलब पूरी जानकारी होनी चाहिए, इल्म होना चाहिए कि प्रोसेस कैसे लगता है, लोड कैसे घटाया बढ़ाया जाता है, और वो टेम्परेचर कैसे है, और को ऑटो पर क्या असरात होते हैं और कैस्केड पर उन पर क्या असरात होते हैं। ये आपको वो स्टडी करना ज़रूरी है। कंट्रोल रूम से जो सिग्नल भेजे जाते हैं फील्ड से कंट्रोल रूम को और कंट्रोल रूम से फील्ड को। अच्छा, ये थोड़ा सा बता दें कि हम बॉयलर के प्लांट को हम प्रोसेस प्लांट कहें, क्योंकि दीगर जो प्रोसेस प्लांट है जैसे अमोनिया प्लांट है या वो यूरिया प्लांट है या ऐसे ही कोई प्लांट है, तो वो प्रोसेस प्लांट ही होते हैं। वो सब के ये एक ही थ्योरी होती है। ये एक तो होते हैं कि ऑन ऑफ सिग्नल, ऑन ऑफ प्रोवेट। इस मकसद के लिए ये जो है ना, ये इस किस्म की एक प्लेट इस्तेमाल होती है कंट्रोल पैनल पर। ये इस किस्म की प्लेट, नीचे वो लिखा होता है उसका टैग नंबर, इसको टैग नंबर कहते हैं। यानी ये मोटर ऑपरेटेड वाल है, 61 नंबर है, ये इसका पूरा नंबर है। तो ये इधर आपको ग्रीन या रेड इंडिकेशन है। ग्रीन का मतलब है कि ये वाल खुला हुआ फुल, और रेड का मतलब ये है ये बंद है। अब आप इसको फ़र्ज़ किया रेड है तो ग्रीन करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर माउस से क्लिक करें या अपने हाथ की उंगली से क्लिक करें। ये जो आजकल जो डीसीएस पैनल के जो मॉनिटर आ रहे हैं, इनको वो टच स्क्रीन की तरह आप ऑपरेट कर सकते हैं, वो टच करके भी। तो ये कुछ देर के बाद अगर रेड है तो ग्रीन हो जाएगा, तो वो ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी कि ये वाल्व खुल चुका है। तो ये आगे इसके नीचे पैरामीटर का नाम और टैग लिखा था, डब्बी के ऊपर क्लिक करने या हाथ से प्रेस करने से वो फंक्शन ऑपरेट हो जाता है। फिर सुरक्षा सब्ज़ इंडिकेशन यानी कि फीडबैक सिग्नल होता है, यानी आपको रिपोर्ट देता है कि ये हो चुका है। कभी ये सिस्टम जो है ऑटो पर ऑपरेट होता है, यानी पीछे अगर सिस्टम को ऑटो पर लगाया हुआ है तो वो ऑटो से सिग्नल खुद आएगा अपने वक्त पर, वहाँ से ऑपरेट होता है। इंटरलॉक पर होता है, ये कैस्केड पर। ये ज़रूरी नहीं वाल का हो, ये किसी डैम्पर का, किसी मोटर के चलने का, किसी पंप के चलने का, बंद होने का, कुछ भी सिग्नल हो सकता है। कुछ प्रोसेस ऐसे हैं दीगर नंबर 2 कि जो वेरिएबल होते हैं, मतलब प्रेशर घटता बढ़ता रहता है, टेम्परेचर भी घटता बढ़ता रहता है, फ्यूल भी घटता बढ़ता रहता है, और वो वाटर का फ्लो भी घटता बढ़ता रहता है। और इसके अलावा स्पीड भी कई मरतबा घटती बढ़ती रहती है या घटाना बढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए ये सिग्नल लेते हैं ऑटो से, इंटरलॉक से, कैस्केड से या मैनुअल से। तो इसके लिए अगर आपने वो फ़र्ज़ किया कि फ़्लो घटाना है तो कंट्रोल रूम से आप सिग्नल बनाकर भेजेंगे, तो वो सिग्नल को फॉलो करते हुए आप अब ये सारे ये पैरामीटर जो बयान किए ये घटते बढ़ते रहते हैं।
ये वेरिएबल होते हैं। तो ये दो किस्म के सिग्नल हुए, एक डायरेक्ट सिग्नल ऑन ऑफ, एक वेरिएबल। तो वेरिएबल प्रोसेस में तब्दीली लाते हैं, तो वो उसके लिए फेस प्लेट इस्तेमाल की जाती है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। कंट्रोल पैनल कितनी किस्म के होते हैं? कंट्रोल पैनल दो किस्म के होते हैं। कन्वेंशनल, पुरानी तर्ज के डायरेक्ट सिग्नल पैनल होते हैं। फील्ड से हर सिग्नल डायरेक्टली रास्ता रैक रूम, पैनल की स्विच प्लेट और फेस प्लेट तक पहुंचता है। चूँकि फील्ड में कंट्रोल सिग्नल 2 वोल्ट तक होता है, इसलिए उसे 24 वोल्ट में रैक रूम में चेंज किया जाता है ताकि कंट्रोल पैनल तक जाने 24 वोल्ट है। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो 110 वोल्ट सप्लाई का जाता है, उसको भी 24 वोल्ट में चेंज किया जाता है। तो इससे सप्लाई बूस्ट अप किया जाता है। ये वन साइडेड भी होता है जैसे ये ऑन ऑफ का है, और टू एंड फ्रो भी होता है जैसे वेरिएबल होता है। क्योंकि ये पैनल तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, इसका तज़किरा आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादातर कंट्रोल रूम DCS हो चुके हैं, तो DCS का आगे तज़किरा करेंगे। DCS क्या होता है? ये जो है बैच वाइज सिग्नल होता है। इसकी मिसाल इस तरह, कोई ऑपरेटर फील्ड में रीडिंग लेने जाता है, वो मुख्तलिफ तरतीब से रीडिंग पहली लेता है, दूसरी लेता है, तरतीब फ़र्ज़ किया कि वो एक ही रखता है। तो वो यहाँ पहुँचता है, देखता है रीडिंग उसके अब नॉर्मल, वहाँ से वो रीडिंग में तब्दीली देखता है तो वो उसको चेंज करता है, यानी वाल को किसी को खोलता है, बंद करता है या कुछ करता है। तो वो प्रोसेस पैरामीटर को तब्दील करता है, नई तब्दीली से रीडिंग लिखता है। फ़र्ज़ किया वो रीडिंग पिछली को काट कर लिखता है, तो काम के खात्मे पर अगर नए सिरे से ये काम शुरू कर दे तो यही होता है। DCS ऐसे ही काम करता है। अच्छा, PLC जब DCS सिस्टम होता है, PLC भी उसी पैनल का हिस्सा होता है। ओला ऐसे नहीं होता, उसको जिक्र नहीं किया जाता। PLC अकेला क्या होता है? PLC एक ऑन ऑफ सिस्टम है। इसमें ये चेकअप सिस्टम भी है, मुख्तलिफ टाइमर इसमें फंक्शन, मेन फंक्शन अदा करते हैं। टाइमर भी होते हैं, गेट्स भी होते हैं, वो मेन अदा करते हैं। ये उसकी डेफिनेशन है, ये आप पढ़ सकें। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, PLC is an industrial computer control system that continuously monitor the state of input devices and make decision based upon a custom program to control the state of input। ये एक DCS का छोटा सा वो कंट्रोल सिस्टम बताया गया है कि ये देखें, ये एक वो बॉक्स को ये सिग्नल आ रहा है, ये हाई प्रेशर का इन हुआ और ये T30 से सिग्नल आया, तो ये आगे सिग्नल जनरेट हुआ, ये ओवर प्रेशर का अलार्म सिग्नल गया, अलार्म गया ओवर प्रेशर का, यही इधर गया और यहाँ से भी एक सिग्नल आया, तो ये एड गेट में गया, तो ये वो सिग्नल जा रहे हैं। ये छोटी सी एक ड्राइंग है जो आपको बताती है इस किस्म के सिग्नल होते हैं। तो इसमें एक मखसूस प्रोग्राम होता है, जो एक मखसूस सीक्वेंस तरतीब से सर अंजाम दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक गेट और टाइमर इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्तलिफ अमूर एक मखसूस प्रोग्राम से अंजाम पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गेट्स के मतलब अगर किसी को नहीं पता तो हमारी किताब थर्मल पावर यूटिलिटीज साल्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स का बाब देखें। PLC बॉयलर प्लांट, स्टार्टअप और दीगर इंटरलॉक के मौके पर इस्तेमाल होता है। मसलन कंप्यूटर पर सिस्टम को ज़रूरी फील्ड चेकअप के बाद ऑन करते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ड्रम लेवल चेक करता है। फ़र्ज़ किया लेवल ओके होने का सिग्नल आता है, फिर कंबस्शन एयर ओके का सिग्नल आता है, पर्जिंग ऑन होती है। पर्जिंग ऑन का मतलब है एक मखसूस पर टाइम तक कंबस्शन एयर को सप्लाई की तसल्ली की जाती है कि फिर सिलेक्टेड बर्नर का पायलट का बर्नर ऑन होता है और ख़ास टाइम के बाद मेन बर्नर ऑन होता है वगैरह वगैरह। ये एक मिसाल दी गई है, इसमें थोड़ी बहुत ही इधर उधर कमी बेशी भी हो सकती है। साथ साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर ओके की इंडिकेशन भी आती जाती है, आप देखते रहते हैं ये ओके हो गया, ये हो गया। अगर कहीं कोई चीज़ ओके नहीं है तो फॉल्ट की इंडिकेशन आती है, वहाँ फॉल्ट लिखा आ सकता है या फिर कुछ तहरीर भी आ सकती है, ये फॉल्ट है और मज़ीद काम रोक दिया जाता है। ये आगे हमारा सवाल है कि PLC को सर्किट की मिसालें दें, इम्तहानी नुकते। बॉयलर के स्टार्टअप सीक्वेंस का सर्किट, इसमें कंबस्शन चैम्बर, ये ड्रम लेवल, ये जो अभी हमने बयान किया वो मरहले वही होते हैं। अगर दो या ज़्यादा बॉयलर इकट्ठे एक स्टीम हेडर का प्रेशर पूरे PLC सिलेक्शन के हिसाब से मुख्तलिफ बॉयलरों पर परसेंट तरीके से लोड बरकरार रख सकते, यानी 2 या 3 ज़्यादा बॉयलर चल रहे हैं तो वो उन्होंने हेडर प्रेशर मेंटेन करना है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो वो हेडर को सिग्नल देंगे। तो वो उसके लिए पहले सिलेक्शन होगी कि किसने कितना लोड लेना है। तो अगर आपने परसेंट के हिसाब से है तो वो एक सिलेक्शन होती, उससे आप चेंज कर देंगे कि इसको अगर 2 चल रहे हैं तो वो 50-50 भी रख सकते हैं, 50% लोड एक ने लेना 50, तो इक्वल का लगा देंगे तो वो दोनों हेडर का प्रेशर इक्वल रखेंगे। एक बॉयलर शटडाउन होने पर हेडर मास्टर कंट्रोलर
बॉयलर अगर एक हेडर पर का मास्टर कंट्रोलर होता है जो दीगर बॉयलरों को सिग्नल देता है कि फायरिंग घटानी बढ़ानी कितनी है। तो अगर उनमें से एक बॉयलर या 3 है, 3 में से एक बॉयलर फ़र्ज़ किया शट डाउन हो जाए, तो शट डाउन हो जाए तो इसका मतलब यह है कि अकेला एक बॉयलर उतना लोड मेंटेन नहीं कर सकता, तो वो लोड कुछ कट करना पड़ेगा स्टीम का। तो लोड कट करने के लिए एक टर्बो जनरेटर को इसी तरह सेलेक्ट किया गया था, वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है। फर्ज के 3 टर्बो जनरेटर चल रहे हैं, ट्रिप हो जाता है और लोड कम हो जाता है और वो फिर शट डाउन हो जाता है और वो इस तरीके से टोटल स्टीम लोड की डिमांड कम हो जाती है। बाकी वो उसी तरीके से लोड को मेंटेन कर। दूसरा ये मिसाल है कि अगर एक टर्बो जनरेटर को ट्रिप हो गया, 3 चल रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई जा रही थी वो कम हो जाएगी, तो दूसरे मोटरें जो कोई जो भी इक्विपमेंट चल रहे मुतासर हो जाएंगे। तो उसमें से कुछ एक लोड शेडिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल का लोड शेडिंग सिस्टम जाता है, कुछ मोटरें और इक्विपमेंट ऑटोमेटिकली शट डाउन कर दी जाती है और सर्किट ब्रेकर लॉक कर दिए जाते हैं। तो ये एक हमने मिसाल दी। अब हमारा सवाल है कि कंट्रोल सिग्नल किस तरह से शिफ्ट होते हैं। कंट्रोल सिस्टम की ये 2 ड्राइंगें दी गई हैं, इसको ज़ुबानी समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन लिखी इस तरह की वजाहत भी करेंगे। तो ये हम पहले ज़ुबानी समझाते हैं। ये एक है डिज़ायर्ड वैल्यू जिसको सेट पॉइंट भी कहते हैं। तो ये कई पॉइंट पर SV लिखा हुआ, सेट वैल्यू तो ये लिखा होगा, तो इसे सेट पॉइंट भी कहते हैं। तो ये सेट वैल्यू, ये एक बॉक्स है, इसको सेट वैल्यू दी गई। मसलन हमने मिसाल के तौर पर ये लेते हैं इसमें ड्रम लेवल, स्टीम ड्रम लेवल, तो ये सेट वैल्यू देती है। तो सेट वैल्यू फ़र्ज़ किया कि आपका 50% लेवल जा रहा है, तो आपने 60% लेवल रखना है। तो 60% आपने सेट पॉइंट दे दिया, लिख दिया इधर, ये फेस प्लेट पर लिख दिया और उसको ओके कर दिया। अब वो 50 को फौरी तौर पर 60 नहीं कर देगा, 50 को 51 करेगा, फिर 52 करेगा, फिर 53, ऐसा ऐसा ये एरर डालेगा, तो वो करेगा। ये फीडबैक कंट्रोलर को जाएगा, यहाँ से सिग्नल कंट्रोलर को जाएगा कि ये इतना इतना कंट्रोलर करते जाओ, ये सिग्नल आगे कंट्रोलर को जाएगा। कंट्रोलर आगे कंट्रोल एलिमेंट को भेजेगा कि ये इतना खुलता जाओ वाल, क्योंकि पानी का वाल ज़्यादा खुलना है अगर लेवल ज़्यादा रखना है। तो ये आगे प्रोसेस रिपोर्ट है, यानी ड्रम के जो सिग्नल है वो रिपोर्ट आएगी कि ड्रम का लेवल कितना हो चुका है। अच्छा, यहाँ से वो ये आगे कि ये ड्रम के फ्लो की या किसी चीज़ की एक आउटपुट जाएगी दूसरों को दूसरों जगह पर भी बताना मतलब है कि ड्रम का लेवल इतना जा रहा है। कई मतलब ज़रूरी नहीं है ये आउटपुट हो, लेकिन जाती भी है। तो यहाँ से एक सिग्नल ये मेजरमेंट का ये जो सिग्नल प्रोसेस चल रहा है, असल तो वो लेवल जो चल रहा है वहाँ से रिपोर्ट स्टडी करनी होती है, उससे ये मेजरमेंट जाती है कि ये इतनी तब्दीली कर लो, ज़्यादा जा रहा है तो कम कर लो, कम जा रहा है ज़्यादा कर लो। तो ये तो वो है। तो ये फाइनल एलिमेंट का मतलब वाल है, कंट्रोल वाल है। अच्छा, अब ये डिस्टर्बेंस आ जाती है, मसलन पंप जो पानी मुहैया कर रहे हैं ये फाइनल एलिमेंट को की तरफ से, तो वो प्रेशर कम हो गया या कुछ और डिस्टर्बेंस आ गई। डिस्टर्बेंस प्रोसेस से जाती है कि ये डिस्टर्बेंस आ गई है, उस तरह आप अपना ध्यान रखें। तो ये वो डिस्टर्बेंस के मेजरमेंट की जाती है कितना प्रेशर कम हुआ है। तो ये याद फीड फॉरवर्ड फ़र्ज़ किया कि प्रेशर लेवल बहुत का, वो पंप का प्रेशर काफ़ी कम हो गया, तो फीड फॉरवर्ड ये दूसरा पंप चल जाएगा, इमीडिएटली डिस्टर्बेंस से वो दूसरा पंप चल जाएगा और आपको उसको मेंटेन करना, यानी पंप की तरफ से पानी का फ्लो बढ़ चुका है। तो ये डिस्टर्बेंस स्टडी कीजिए फीड फॉरवर्ड। अब ये उसकी वो है स्टडी है कि ये डिज़ायर्ड वैल्यू सेट पॉइंट होता है। तो वो मसलन लेवल जितने % रखना मतलब फेस प्लेट पर सेट पॉइंट पर लूप बार रीडिंग पर मूव करके वो कहीं एंटर कर दिया जाता है। ये एक और कंट्रोल लूप है, एक वेसल है, इसमें एक लिक्विड आ रहा है और ये आगे वो फीड हो रहा है, कंटिन्यूसली आ भी रहा है, फीड भी हो रहा है। तो ये लेवल आपने मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो ये लेवल ट्रांसमीटर है, जो लेवल कंट्रोलर, ये कंट्रोल वाल है, तो कंट्रोलर इसको सिग्नल दे रहा है और दूसरा साथ में वापस भी बता रहा है कि इतना मैंने वाल ये खुल दिया है, इतना जा रहा फ्लो। तो यहाँ से ये बताया नहीं कि लेवल है, यहाँ फ्लो का भी होता है, फ्लो का सिग्नल इधर जाना होता है।
बहरहाल ये स्टडी और लेवल वाल है, तो ये इसका नंबर, ये सादा सी ड्राइंग है, तो ये आपको बताया जा रहा है। ये सेट पॉइंट में कमी बेशी की गुंजाइश होती है। मसलन ड्रम लेवल 60 पर है, लेकिन कंट्रोल वाल इसे ±5 के हिसाब से लेता है और वो लेवल पूरा करेगा। तो ये जो एरर आता है, तब्दीली आती है ना, फौरी तौर पर नहीं होती, तो उसमें एक सिग्नल रखा होता है कि ये कितना कमी बेशी करनी है, यानी ये लेवल बढ़ाना तो इतना इतना थोड़ा सा बढ़ाना है। अच्छा, फीडबैक का तो मैंने बता दिया कि ये जो है ना, फ़र्ज़ किया कि 100 बार प्रेशर रखना मतलूब है, तो कभी बेशी पर 100 से फ़र्ज़ किया 101 हो गया है या 99 हो गया तो रिपोर्ट देगा, वो उतनी रीडिंग आती हुई फीडबैक है। ज़्यादा कमी बेशी पर अलार्म भी आ सकता है। फीड फॉरवर्ड, ये फौरी एक्शन होता है। मसलन कोई प्रोसेस ऑटो पर बंद हो गया तो आगे सिग्नल दीगर को देने से पहले किसी पंप को फौरी तौर पर चलाने का सिग्नल देगा। तो पावर हाउसेस में किसी टर्बो जनरेटर ने फ़र्ज़ किया कि कोई टर्बो जनरेटर अपनी स्टीम की ब्लीड से एक लो प्रेशर स्टीम मेंटेन कर रहा है। फ़र्ज़ किया कि आपका बॉयलर का हेडर 105 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर है प्रेशर है, और आपको एक अलग स्टीम चाहिए जो 40 kg ले रही है। 40 kg प्रेशर की स्टीम किसी प्रोसेस के लिए चाहिए, तो वो टर्बो जनरेटर अपने एक ब्लीड से, अपने टर्बाइन से 40 kg की स्टीम दे रहा होगा। लेकिन अगर टर्बो जनरेटर ट्रिप हो जाए तो स्टीम तो बंद हो गई, तो वो तो आगे प्रोसेस बंद हो गया। लेकिन बंद होने से पहले वो मेन हेडर का लेट डाउन स्टेशन सर्विस में आएगा, तो लेट डाउन स्टेशन का पानी का वाल्व भी खुलेगा, स्टीम का वाल्व भी खुलेगा और प्रेशर ड्रॉप 40 kg जाएगा। तो उससे पहले जब वो टर्बो जनरेटर ट्रिप होगा, वो सिग्नल उसको देगा कि लेट डाउन स्टेशन खुल जाए। वो 1 सेकंड 1.5 सेकंड उसको मेंटेन होने का लेगा, उतने को ऑपरेटर खुद भी मेंटेन करेगा। तो वो टर्बो जनरेटर सप्लाई से ये देगा, लेट डाउन स्टेशन खुल गया, फिर वो टर्बो जनरेटर की ट्रिपिंग का सिग्नल आगे जाएगा कि दीगर प्रोसेसेस को कि ये वो डिस्टर्बेंस हो चुकी है, तो ये वक्त ये चाहिए होता है। तो ये इस किस्म की ट्रिपिंग सिग्नल को फीड फॉरवर्ड कहते हैं। इसकी मिसाल इसी तरह से एथलेटिक्स में जो लोग दौड़ लगाते हैं, कई मतलब एक कंबाइंड दौड़ होती है, जॉइंट दौड़ होती है, तो कई बच्चे जो है ना वो दौड़ते हैं, तो वो उनको छोटी सी एक डंडा सा दिया जाता है हाथ में रंगदार सा, तो टीमें होती फ़र्ज़ के 4 टीमें, तो वो सब्ज़ पीला या डिफरेंट कलर का थे। तो वो जब दौड़ता है तो उसने आगे एक जगह को हैंड ओवर करना होता है। जब हैंड ओवर वो जो जिसको करना होता है वो देख रहा होता है कि वो मेरा साथी आ रहा है, तो वो पहले से दौड़ लगा देता है, तो वो पिछला दौड़ की स्पीड कम करता जाता है, नया जो वो आया वो तेज़ स्पीड करता जाता है, पुराना कम करता है, और चलते चलते ही उसको वो डंडा पकड़ा देता है। इस तरीके से ये फीड फॉरवर्ड है कि यानी फॉरवर्डली दौड़ पड़ना, पहले से दौड़ पड़ना, ये फीड फॉरवर्ड है। फाइनल एलिमेंट ये कंट्रोल वाल्व वगैरह में आता है, जिसने एक्चुअल कंट्रोल डिस्टर्बेंस, वो ये परेशान करने वाले सिग्नल होते हैं जो डिस्टर्बेंस प्रोसेस को डिस्टर्बेंस करते हैं। तो ये इसकी मिसाल मैंने दे दी गई है, जैसे गैस का फ्लो है वो भी डिस्टर्ब करता है, पानी का फ्लो है वो भी डिस्टर्ब करता है। तो वो जो है ना, इसके आउटपुट एंड मेजरमेंट तमाम सिग्नल की फाइनल कैलकुलेशन होती है। फाइनल कैलकुलेशन के बाद कंट्रोलर को भेजे जाते हैं। कई मरदा ये सारी रिपोर्ट दीगर में प्रोसेस को भेजी, प्रोसेस को भी रिपोर्ट जाती है। बस हाई प्रेशर स्टीम की फ्लो, तो अब स्टीम का फ्लो जो होता है स्टीम ड्रम से, तो फ्लो का सिग्नल ड्रम लेवल को भी जाता है, मास्टर कंट्रोलर जनरेट करता है, स्टीम टेम्परेचर कंट्रोलर को भी जाता है और कई को भेजा जाता है। अब अगला हमारा वो सवाल है, कंट्रोल सिस्टम किस लॉजिक पर ऑपरेट होता है। तो प्रोसेस कंट्रोलर मेंटेन द आउटपुट ऑफ प्रोसेस वेरिएबल। प्रोसेस का जो कंट्रोलर है तो वो दरअसल आउटपुट वेरिएबल को कंट्रोल करता है, मतलब टेम्परेचर को, प्रेशर को स्टडी करता है, फ्लो वगैरह को, लेवल को, और फिर प्री सेट रेंज पर उसको सेट कर रखता है। दे यूज़ वो फीडबैक सिग्नल भी लेता है, फीड फॉरवर्ड भी लेता है। तो सेंसर आइडेंटिफाई डेविएशन फ्रॉम ए सेट पॉइंट एंड ऑटोमेटिक एडजस्ट आउटपुट पैरामीटर। ये यहाँ ये एक मिसाल दी गई है। ये एक छोटा सा बॉयलर है, इसमें से फायर जा रही है, यानी गैस जा रही है, ये बर्नर चल रहा है, तो ये स्टीम बन रही है। तो स्टीम की जो आउटपुट है या स्टीम का टेम्परेचर मेंटेन करना मतलब है।
अब जैसे ही यहाँ से गैस ज़्यादा खोलेंगे, ज़्यादा अंदर कंबशन टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये ऑपरेटर वाल की व्हील पर हाथ रखे हुए है, तो फाइनली ये नज़र रखता है इसको। यूं ही ये रीडिंग कम होती है, ये यहाँ वाल को और खोलता है, यूँ ही बढ़ती है, इसको बंद करता है। तो ये कंटिन्यूसली इस पर बैठा हुआ है और वो कमी बेशी करता जाता है। लेकिन ये हर वक्त तो कोई ऑपरेटर नहीं बैठाया जा सकते, कई किस्म के कंट्रोल होते, तो ये कंट्रोलर है। तो कंट्रोलर को हमने सेट पॉइंट दे दिया, यानी इस टेम्परेचर का एक सेट पॉइंट दे दिया, ये टेम्परेचर तुमने मेंटेन करना। यहाँ हमने सेट पॉइंट कहीं से कंट्रोलर को यहाँ आकर लिखा गया है, ठीक। वो कंट्रोलर अब ये जो है ना, इसने ये वो सेट पॉइंट को मेंटेन करके इस वाल को खोला और फायर बढ़ गई, तो फायर जो एक रेंज पर आ गई। अब वहाँ से जो टेम्परेचर हुआ, ये फीडबैक सिग्नल है, यानी प्रोसेस वेरिएबल आया। तो ये इसको आया, इसने इसको स्टडी किया और उसने एक रिपोर्ट बना के भेजी कि वाल को थोड़ा बंद करना है, खोलना, ये कंट्रोल वाल खुलेगा या बंद होगा। तो ये आगे हमने शक्ल में 2 तस्वीरें दी गई हैं। बाएं तरफ वाली तस्वीर में एक ऑपरेटर फ्यूल गैस के वाल को दस्ती तौर पर ऑपरेट कर रहा है। ज़्यादा हमने लंबा चौड़ा सर्किट नहीं दिया, कंबशन टेम्परेचर प्रेशर गेज पर नज़र रखे हुए हैं, टेम्परेचर गेज पर नज़र कभी बेशी कर रहा है। तो इस सूरत में एक कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाए, वो भी उसी तरह से। तो ये कंट्रोलर गैस हाथों को किसी हद तक खोलता है, साथ ही टेम्परेचर ट्रांसफर से टेम्परेचर रीडिंग भी हासिल करता है। तो प्रोसेस वेरिएबल भी यही काम करता है, कंट्रोल वाल को फीड होता है और कंट्रोल जो है वाल खोलने में तब्दीली ला रहा है। कंट्रोल, दूसरे अल्फाज में कंट्रोलर वही सोच और कारकर्दगी दिखा रहा है जो एक या ज़्यादा ऑपरेटर है। कंट्रोलर से कारकर्दगी बेहतर होती है, इंसान पर दारोमदार कम हो रहा होता। तो वो जो है ना, ये तो आपको पता ही, मालकान ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल वो इंस्ट्रूमेंट को दिया जाए, और ये ऑपरेटर का भी हड़तालें करते हैं, मुआवजे का मुतालबा करते हैं, तो वो कम से कम बंदे चाहते हैं। लेकिन ये जो कंट्रोल वो जो रखने हैं आपने, उनको उतना ही वो सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, यानी अपनी चीज़ को जानना चाहिए। यहाँ बात ख़त्म हुई। ये इससे पहले ये गुजारिश है कि लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें, जो भी आपका तकाजा हो। तो साथ में ये जो हमारे लिए थोड़ी बहुत दुआ कर दिया करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।